हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक नया इश्यू सामने आया है। कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई कि सर एक नई इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब की बार जो एसबीआई का एलपीटी का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रखा जाएगा और जो अदर स्टेट्स के जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं उनको आउट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की, उसके बाद बात करते हैं रियलिटी की। तो मैटर ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेस्पेक्टिव स्टेट की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट बोर्ड है उसने एसबीआई से बात की थी, अपनी कंडीशन रखी थी कि एलपीटी का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होना चाहिए और ज़्यादा प्रायोरिटी रेस्पेक्टिव स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको दी जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे बात करें रियलिटी की, इस बात में कितने की रियलिटी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऑफिशियली एसबीआई की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ऊपर से अगर अपने बात करें तो ये सेंट्रल लेवल का रिक्रूटमेंट है, स्टेट लेवल का रिक्रूटमेंट नहीं है। समझ में आ रही चीज़? तो स्टेट लेवल की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। अगर ये स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग होता, इस तरीके की बात होती, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि पिछले रिक्रूटमेंट के बाद में इन्होंने ये बोला था, ये कंडीशन रखी थी, तो ऐसी बात होती तो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होता कि आप ओनली अपने स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, अदर स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपने नॉर्मल, अगर आपको पता है रियलिटी, आपको पता ही है ये सेंट्रल लेवल का रिक्रूटमेंट होता है। एसबीआई स्टेट लेवल की अथॉरिटी नहीं है, ये सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी है। और ऐसे अगर किसी स्टेट लेवल की अथॉरिटी की मांग मानने लग गया, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी हो, अपने रिक्रूटमेंट में मानने लग गए, तो उनका रिक्रूटमेंट कभी भी सक्सेस नहीं होगा। अब बात करें एसबीआई की, तो अपने एग्जांपल के थ्रू में गुजरात सर्किल की बात कर लेते हैं। तो गुजरात के अंदर स्टाफ की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, ये आपको पता ही है। ऊपर से अगर अपने बात करें अब तक का अगर रिकॉर्ड देखें तो 80% के राउंड जो कैंडिडेट्स होते हैं गुजरात सर्किल में जो सिलेक्ट होते हैं, वो मैक्सिमम 80% के राउंड जो होते हैं वो अदर स्टेट्स के ही होते हैं। आप सोच कर देखो कि अगर उनको बाहर कर दिया तो 20% वैकेंसी जो फिलअप करके एसबीआई क्या कर लेगा? फ्लॉप नहीं होगा क्या? इस तरीके से सुनने लग गया लोकल अथॉरिटी की, तो एसबीआई क्या होगा? बंद हो जाएगा ना। गुजरात में उसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी, मतलब जिस भी रेस्पेक्टिव स्टेट की अगर अपनी बात करें तो फिर क्या होगा? स्टाफ की शॉर्टेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, ऊपर से रिटायरमेंट्स इतने ज़्यादा है, तो रिक्रूटमेंट तो उनको वैसे ही, वैकेंसीज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब स्टाफ ही नहीं होगा ब्रांच में तो काम कैसे चलेगा? और काम नहीं चलेगा तो कस्टमर्स को रिटेन कैसे कर पाएंगे? और इस तरीके से क्या होगा? बैंक चल जाएगा क्या? ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये आप खुद से सोच सकते हो, ज़्यादा मतलब डेप्थ में सोचने वाली बात भी नहीं है। ऊपर से अगर अपनी बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट बोर्ड का काम होता है किसी भी स्टेट का अपने स्टेट की लैंग्वेज को डेवलप करना, ठीक है, अच्छे से, मतलब उसका मतलब बिल्कुल सही फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट करना स्टेट पे, ना कि सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे नहीं होगा ना, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती है। और मेन बात करें हिंदी इंग्लिश उस तरीके से मतलब चलता है, तो कोई स्टेट की जो लैंग्वेज है वो थोपी नहीं जा सकती सेंट्रल लेवल पे, तो ऐसा नहीं होगा। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। और लोकल अथॉरिटी कभी भी इंटरफेयर कर भी नहीं सकती सेंट्रल रिक्रूटमेंट के अंदर, ये भी आप लोगों को पता है। तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं है। अब ऐसी बात क्यों सामने निकल कर आ रही है उसका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो बातें निकाल रहे हैं वो कैंडिडेट से निकाल रहे हैं, हो सकता है स्टेट की हो चाहे कोई भी हो। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? आप लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, अगर डिमोरलाइज करना ही था आप लोगों को, अब तो टाइम निकल गया, अब तो बच्चे सिलेक्ट हो गए, अगर आपको डिमोरलाइज करना ही था तो आप एग्जाम से पहले डिमोरलाइज करते, क्योंकि अब जो प्रोसेस बचा है वो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है, तो उसमें कैंडिडेट का इतना रोल नहीं होता। वहाँ पे जो मैक्सिमम रोल होता है वो डॉक्यूमेंट्स का होता है। अगर आपको नर्वस करना ही है तो आप कैंडिडेट को नर्वस मत कीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स को नर्वस कीजिए, ताकि उनका सिलेक्शन ना हो पाए, आगे फाइनली वो सिलेक्ट ना हो पाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसा कोई न्यू गाइडलाइंस नहीं आई है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एसबीआई खुद अपने जो वैकेंसीज है उसको फिलअप करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, तो आपको कोई नहीं निकालने वाला। आप इस चीज़ को मत सोचना, बिल्कुल भी नेगेटिव मत होना, एंजॉय कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। मैं फिर से आपको बोल दूं, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो टांग खींचने का काम करते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना चाहते हैं? डिमोरलाइज करना चाहते हैं, लेकिन अब डिमोरलाइज करने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आप अपने जो अभी बचा हुआ प्रोसेस है डीबी का, एलपीटी का और मेडिकल का, उस पर ध्यान दीजिए। इन फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। फालतू के रूमर्स हैं उनको फैलाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुश रहो, उनको बोलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, जब हमें आउट करेंगे तो हम घर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट।